श्लोक नंबर 10। 10, हाँ। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 10। ठीक है। तो उससे पहले वाला भी एक वो ले लेते हैं। जो पुरुष श्लोक 9, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नित्यंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण कैसे करेंगे। तो वो बता रहे हैं कि ईश्वर कैसे है। यहाँ पे उनको दो ईश्वर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। उनको हम किसी भी डेफिनेशन के घेरे में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, हर कहीं जिसको सब पूरी नॉलेज का ज्ञान, पूरी नॉलेज है, जो सबका ज्ञाता है, जिसको हर चीज की नॉलेज है, अनादि, बिगनिंग के, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, तो सबका नित्यंता, कंट्रोलर, और कैसे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म है मतलब जो उसमें मटेरियल क्वांटिटी है ही नहीं या बहुत कम है। जैसे अगर हम पानी, बर्फ और वाटर वेपर लें, तो जो बर्फ है वो एज कंपेयर टू पानी ज्यादा स्थूल है, और पानी एज कंपेयर टू बर्फ सूक्ष्म है। और पानी के कंपैरिजन में जो वाटर वेपर है वो और सूक्ष्म है। तो जो जितना सूक्ष्म है उसका फैलाव उतना ज्यादा है, और वो उतना ही पावरफुल है। तो ईश्वर कैसे, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। जैसे ये वायु है, हवा है, जो कि आकाश में विचरण कर रहा है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कितना सूक्ष्म है और उसका फैलाव कितना ज्यादा है। तो ईश्वर तो उससे भी सूक्ष्म है। क्या कह रहे हैं, ईश्वर कैसे हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सब एटॉमिक से भी, मतलब सबसे छोटा क्या है, अणु से भी उससे पहले वाले चैप्टर में आया अणु से भी अणु। तो यहाँ पे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य। तो वी कांट इमेजिन व्हाट ही इज। उनकी चिंतन से या सोच से वो हम क्या हैं ये नहीं पा सकते हैं। और सूर्य के सदृश मतलब समान चमकता हुआ, तो वो प्रकाश रूप है, नित्य चेतन प्रकाश रूप, और विद्या अविद्या, मतलब ही इज ऑट नॉलेज। ठीक है। तो अविद्या से अति पर, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। तो स्मरण कैसे, कौन सा पुरुष, वो जब वो एंड में बोल रहे हैं कि इस तरह से स्मरण करता हुआ जो पुरुष प्राण त्यागता है उसको मैं प्राप्त होता हूँ। तो लेकिन वो कैसे स्मरण है, वो नॉर्मल स्मरण की बात नहीं कर रहे। अचिंतनीय रूप है और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। तो जो उनके तत्व पे ध्यान लगा के बैठा हुआ है, उस तरह का जो स्मरण कर रहा है, तब वो शरीर छोड़ेगा उस स्टेज में, तो उसे ईश्वर प्राप्त हो। ठीक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन, देर इज नो मूवमेंट इन द मन, वो ईश्वर में स्थित है, स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो। तो नॉर्मल स्मरण से नहीं। तो यहाँ पे वो टेक्निक बताई, जब वो बीच में बोलते हैं कि अंत समय में योग बल में स्थित होके यथा चित्त, योग चित्त वाला। तो यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर में स्थित होकर, और उसकी भी प्रोसीजर बताया कैसे प्राण छोड़ेगा तो वो ईश्वर को ही प्राप्त होगा। तो इस पहले चैप्टर का थोड़ा सा और वो हम बता देते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि जो मरने समय हमारा जो भी भाव रहेगा तो हमें वही प्राप्त होगा। अगर हमें एंड में, सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर अंत समय में तुझे ईश्वर का ध्यान होगा तो तू ईश्वर को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि एंड के समय में वही भाव आने की संभावना या पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, जिससे तू पूरे उम्र भर मतलब जो इंसान की मेन फीलिंग है, अगर वो मनी की है, जॉब की है, घर की है, बच्चों की है, जो भी मेन प्रायोरिटी फीलिंग उसकी रहती है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि एंड समय में वही आएगी। और फिर वो उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय में या निरंतर मेरा ध्यान कर और युद्ध भी कर। तो ये सॉल्यूशन ठीक है हैं कि जो मुझ, तू युद्ध भी कर, एंड समय में ईश्वर कैसे ध्यान में आएंगे। हम ईश्वर में हमारा ध्यान मृत्यु के समय ईश्वर में कैसे कंसंट्रेटेड रहेगा, अगर हमने पूरी उम्र उनका ध्यान किया है। नहीं तो एंड समय में वो नहीं हो सकता। ठीक है। वेद के और फिर वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से
ईश्वर में प्राण स्थापित करके निश्चल मन से, निश्चल मतलब मन में कोई भी हलचल नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो ईश्वर को ध्यान करता हुआ जो शरीर त्यागेगा तो उसको ईश्वर प्राप्त होंगे। तो एंड समय में ईश्वर का ध्यान हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करें। अगर किसी ने सारी उम्र ईश्वर का ध्यान नहीं करा है, एंड में उसे ईश्वर का ध्यान नहीं हो सकता। तो वो फिर इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू निरंतर युद्ध कर और निरंतर मेरा ध्यान कर और युद्ध भी कर। नेक्स्ट लो, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो वो कह रहे हैं कि परम पद जो ईश्वर का धाम है, जो सुप्रीम पद है, जिसको पाकर निर्वाण या मोक्ष हो जाता है, जो कि सन्यासी अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मचारी अलग तरीके, जिस मेन चीज को पाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस परम पद को या उस सुप्रीम जगह को या उस सुप्रीम अचीव उसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो बता रहे हैं। सब इंद्रियों को द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधित योग धारणा में स्थित होकर, वो इंद्रियों को रोककर मन में मुझ में अचल स्थिर मन को स्थिर करके करते हुए जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब जब यहाँ पे जो है वो क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को रोककर मन को मुझ में निश्चल स्थापित करके और किसका उच्चारण करता ओम का। ओम क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, वो साउंड नाद, उसका उच्चारण से ज्यादा भी उसके साथ नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ। तो ईश्वर कहते कैसे है? निर्गुण निराकार। तो इसमें तीन चीजें और आती हैं, सगुण साकार। सगुण साकार मतलब जिसमें गुण भी है, रजस तमस और सात्विक, और उसमें आकार भी है, उसको कैसे क्या बोलते हैं? सगुण साकार। क्या बोला? सगुण साकार। फिर जिसमें गुण तो है लेकिन रूप नहीं है, सगुण अरूप, जैसे साउंड, लाइट, इन सबको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते, तो उनका कोई रूप नहीं है। साउंड का एज सच कोई रूप नहीं है, आप उसको सुन सकते हो बट उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो भी उसी उसमें भी वही गुण है, रजस तामसिक। तो ईश्वर कैसे डिफाइन किए गए? निर्गुण निराकार, फॉर्मलेस, कोई फॉर्म नहीं है उनकी, और निर्गुण है। अगर कोई गुणों के घेरे में ही आ जाए या किसी डेफिनेशन के अंतर्गत ही ईश्वर आ जाए तो वो फिर वो असीम नहीं हो सकते ना, अनंत नहीं हो सकते। इफ देयर इज बाउंड्री टू ईश्वर, एनी डेफिनेशन, एनी फोर्स, एनी लॉ विच इज एक्टिंग ऑन गॉड, तो वो सुप्रीम नहीं हो पाए। तो वो कैसे है? निर्गुण निराकार। और अब यहाँ पे वो उनको क्या, कैसे रूप की चिंतन करने को कह रहे हैं? निर्गुण निराकार। ठीक है, एक जो विजिबल वर्ल्ड में हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो कैसी है? सगुण साकार, फॉर्म प्लस गुण, तीनों गुण के अंतर्गत है जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो सगुण साकार। और ईश्वर कैसे है? एक्सट्रीम एंड पे, निर्गुण निराकार। और ये जो साउंड और ये सब हैं, जितने भी हमारे विषय हैं, वो कैसे हैं? सगुण अरूप, रूप नहीं है उनकी, यू कांट सी देम। तो जब हम उपासना की बात करते हैं, निर्गुण उपासना, तो मैंने ये मैसेज भेजा हुआ है उस एक दिन पहले, तो वो मैसेज में देखो कि सगुण स्वरूप उपासना कौन सी है। जब हम मानस जप और मानस ध्यान कर रहे हैं तो वो सगुण स्वरूप, एक बार आपका फोन देखो, उसमें ये श्लोक मैंने भेजा हुआ है सत्संग वाले ग्रुप में, ये संडे का श्लोक भेजा हुआ है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। ठीक है,
जो हम मानस जप और मानस ध्यान कर रहे हैं वो स्थूल सगुण रूप उपासना है। एक बिंदुता व अणु से भी अनुरूप प्राप्त कर कर का अभ्यास सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। जब हम बिंदु ध्यान कर रहे हैं तो वो कैसी है, सूक्ष्म सगुण, गुण के साथ है, और रूप है, पॉइंट हैज अ, उसकी फॉर्म है, पॉइंट की फॉर्म है, तो उसको क्या, जो बिंदु ध्यान किया उसको हमने क्या बोला, सूक्ष्म सगुण रूप उपासना। और जो बाकी सारे साउंड्स हैं जो हमने मंडल के, कैवल्य मंडल, महाकारण, कारण, स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल, तो कैवल्य मंडल जो है वो लिविंग है, तो उससे नीचे के जो भी मंडल है, महाकारण मंडल, वहां से जो साउंड्स आ रही हैं, जिनको पकड़ते पकड़ते हम ऊपर जाएंगे, वो सारी जो उनको पकड़ना है, वो वो सारी जो साउंड्स है वो सूक्ष्म का, वो अरूप उपासना है। सगुन उनमें भी, क्योंकि वो महाकारण मंडल के नीचे की हैं, महाकारण मंडल से जो साउंड ओरिजिनेट हो रही है, फिर कारण मंडल से, और उन सब साउंड्स को जब हम पकड़ते पकड़, तो ये वाली जो साउंड्स हैं, क्योंकि महाकारण मंडल के नीचे जितने भी है सब में वो तीन गुण हैं, तीन प्रॉपर्टीज उसमें है, रजस तमस और वो, तो वो कैसी उपासना है, उन सारी साउंड्स को पकड़ते हुए जब हम ऊपर जाएंगे तो उसको बोल रहे हैं सगुण अरूप उपासना। साउंड डजंट हैव एनी रूप। तो जो बिंदु ध्यान है वो क्या है, सूक्ष्म सगुण रूप उपासना। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं निर्गुण निराकार, तो इसलिए वो बता रहे हैं उससे पहले वाली कौन सी है। और सार शब्द का ध्यान, जो अनहद नाद है उस पे मेडिटेट करना, वो निर्गुण निराकार, क्योंकि वो जो साउंड है उस पे वो तीन गुण अप्लाई नहीं हो रहे, वो ईश्वर से उत्पन्न हुई है, वहां उनका सोर्स है। तो वो जो आराधना है वो निर्गुण निराकार है। और इस श्लोक में उस वर्ड को कैसे कैसे बोल रहे हैं, ओम पर ध्यान लगाओ। उच्चारण नहीं हो पाएगा उस स्टेज में, क्योंकि इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को, जब हमने इंद्रियों को द्वारों को रोक ही दिया, तो जिह्वा एक इंद्री है, तो वी कैनॉट, उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो जो ओम होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, और नेक्स्ट लाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ। तो ये निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे, सार शब्द का ध्यान करना। और कैसे आप निर्गुण का चिंतन करोगे, उसमें तो कोई गुण है ही नहीं, और वो निराकार है, तो उसका चिंतन क्या है। तो जब वो ओम को उच्चारण नहीं, ओम का ध्यान करने को कह रहे हैं, तभी उनके निर्गुण रूप का चिंतन होगा। जब आप उस ओम साउंड पे मेडिटेट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, तो ओम का जो मेडिटेशन है वो निर्गुण निराकार। तो सार शब्द, नाद, जब एंड में, जिसको हम नाद अनुसंधान कह रहे हैं, साउंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने उद्गम, उद्गम मतलब ओरिजिन स्थान से जोड़ देगी। आप कहीं म्यूजिक बज रहा है, आप उसको फॉलो करते करते उस साउंड तक जा सकते हो। आपका फोन कहीं हिडन है और वो साइलेंट मोड पे नहीं है, आप उसको बजाओगे तो आप उसकी साउंड फॉलो करते करते वहां तक पहुंच जाओगे। तो जो साउंड ईश्वर से क्रिएट हुई और जो पूरे यूनिवर्स में है, उसको फॉलो करते करते आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, तो ही इज आस्किंग, जिसे हम नाद अनुसंधान कह रहे हैं, उस मेडिटेशन की बात कर। क्योंकि जब उन्होंने कहा इंद्रियों के द्वारों को रोककर, जब आपने इंद्रियों के द्वारों को रोक ही दिया, तो आपकी जिह्वा तो काम नहीं करेगी ना, तो उच्चारण नहीं, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हो। तो ही इज आस्किंग यू टू मेडिटेट ऑन दैट साउंड। और कैसे बोला उन्होंने, स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हो। तो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा, वो सार शब्द को जब आप ध्यान कर रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत जगह आया है कि आपने नाम को ध्याना है, नाम के, नाम को ध्याकर आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, उस साउंड को फॉलो करते हैं। जब नाम भजन की बात होती है, वो स्थूल ईश्वर के नाम को खाली जपने से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आपके सारे पाप, वो कहते हैं ध्यान में आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो सिर्फ स्थूल नाम को जपने से नहीं, वो जब नाम की बात करते हैं, वो सत्य नाम,
तो वो क्या बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है, राम नाम सत्य है। तो किस साउंड की बात हो रही है, वो उस साउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑल परवेडिंग, वो हर जगह है और वही सत्य है, क्योंकि ईश्वर से उसकी पहचान होने वाली है। तो ये बात, ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे। करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। नाउ ही हैज क्लियरली डिफाइंड कि परम गति को अगर मृत्यु के समय भी इस प्रोसीजर से ध्यान कर रहा है तो परम गति को प्राप्त होगा। नॉर्मल ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर को पाने की जो क्वालिफिकेशन है, या मोक्ष है, या निर्वाण है, जब उस साउंड, पहले लाइट, आंख बंद करते हैं अंधकार, जैसे हमें पानी को क्रॉस करने के लिए, रिवर है, पानी का सहारा लेना पड़ता है, तो जिस मंडल में है हमें उसे क्रॉस करने के लिए वही मंडल का सहारा। तो जब हम आंख बंद करते हैं तो हम घोर अंधकार में उसको मेडिटेशन से क्रॉस करेंगे, तो फिर किसमें, लाइट में, लाइट को फॉलो करेंगे, फिर साउंड में, और फिर निशब्द परम पद। वहां पे कोई साउंड नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेस नहीं। तो ही इज आस्किंग, जब वो कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, अब निर्गुण ब्रह्म का, उसमें कोई गुण ही नहीं है, आप चिंतन कैसे करेंगे? तो वो ही इज आस्किंग यू टू मेडिटेट ऑन दैट साउंड विच इज डोनेटेड, मतलब ओम से जिसको सिंबलाइज किया है। तो सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण करने से, या ओम का उच्चारण करने से कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो वर्बली उस ओम का उच्चारण करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप जब उस साउंड से कनेक्ट होंगे, विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ मेडिटेशन, तब आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, उससे पहले नहीं। तो परम गति एंड में भी उसी को ही प्राप्त होगी जो साउंड पे मेडिटेट कर रहा है। जिसकी भी पहचान, जिस नाम से जिसकी पहचान होती है, तो ईश्वर से, मतलब जिस साउंड से ईश्वर की पहचान हो रही है, जब हम उस पे मेडिटेट करेंगे, क्योंकि वो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ईश्वर खुद ही है, तो हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो ये अध्यात्म विद्या है, ये ईश्वर तक पहुंचने का साइंटिफिक रास्ता है। ठीक है। तो वो जो इसीलिए हमने निर्गुण निराकार बताया कि यहाँ पे क्या है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। तो कह रहे हैं कि जो मेरे, जिसका फोकस सिर्फ मैं हूं, अनन्य चित, उसके चित्त में अन्य कुछ है ही नहीं, और सदा ही निरंतर मुझ में, मतलब जो फोकस्ड है, वो नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं इजिली अवेलेबल। सुलभ का मतलब इजिली अवेलेबल, अर्थात उसे मैं सहज ही, इजिली ही प्राप्त हो जाता। तो अब ईश्वर ने एग्जैक्टली हाउ वी कैन अचीव हिम ये बता दिया, उन तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। तो उस मार्ग पे चल के हम ईश्वर तक पहुंच गए, ये भक्ति का एंड है। तो जब हमें रास्ता ही नहीं पता होता कि हमें जाना क्या है, मान लो हमें कहीं जाना है, और सपोज देर आर नो गूगल मैप्स, तो हम इधर उधर वॉन्डर करते रहेंगे ना, हमें पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है, हम चार गली, तो कितना डिस्कम्फर्ट होगा। तो वैसा ही संसार लोगों के साथ यही है। ईश्वर की भक्ति करनी करनी करनी, कैसे करनी है? वो मार्ग जो डिफाइंड है वो सदग्रंथों में, और सदग्रंथ लोगों ने पढ़े ही। तो जब मार्ग का निश्चय ही नहीं हुआ कि मार्ग क्या है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या एंड पॉइंट है, तो वो भटकते रहते हैं। तो गुरु महाराज जी की कृपा से ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, तो इसको निरंतर, अब उन्होंने वो आपको डिफाइन कर दिया पार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये प्रोसीजर। तो ही हैज मेड एवरीथिंग क्लियर। तो ये वो अर्जुन के को ही नहीं बता रहे, ये अर्जुन के थ्रू वो आने वाली सारी जनरेशन्स को ये ज्ञान देके गए। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं शंग भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हो। तो ईश्वर इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, उसके नीचे प्रकृति है, टाइम और स्पेस। तो जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, वो अब इस संसार को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो, दुखों के घर एवं शंग भंगुर।
दुखों, संसार को डिफाइन कैसे किया उन्होंने, दुखों का घर है, उसमें और कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख है। और शंग भंगुर, शंग में खत्म होने वाला, टेम्परेरी। तो संसार की दो क्वालिटीज से उन्होंने वो कर दिया, उनको आइडेंटिफाई कि दुख रूप है और टेम्परेरी है, तो डोंट गेट ओवर एंगेज। ये वैराग्य को प्राप्त होने का, क्योंकि जो संसार की क्वालिटीज हैं, डोंट गेट टू ओवर अटैच्ड, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जितना संसार में जाओगे क्या मिलेगा, दुख रूप। और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, मतलब उनमें जाके, ब्रह्म, ब्रह्मा क्या है, क्रिएशन। तो प्राणियों की क्रिएशन कहां से हुई, महाकारण मंडल के नीचे से, महाकारण मंडल से स्टार्ट होती। तो जो उसके बियॉन्ड जाएगा, उस वहां तक के भी सब लोग जन्म जो है, क्योंकि वो भी जो मंडल है वो टाइम और स्पेस से बाउंड है, तो उन तक को भी कोई ब्रह्म, क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के भी जितने लोग हैं, वहां तक भी अगर प्राणी चला जाए तो उसके बाद भी उसको इस पृथ्वी पे लौटना या इस संसार में लौटना ही पड़ेगा। सब लोग पुनरावृत्ति, मतलब वापिस आ जाते हैं उससे। किंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तो प्रकृति का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रकृति से ही क्रिएशन हुई, टाइम और स्पेस। तो जो भी उसके नीचे के मंडल है या वहां के तक के मंडल है, वहां तक आप पहुंच भी जाएं तो भी पुनर्जन्म होगा। लेकिन ईश्वर को जो प्राप्त कर लेते हैं, बिकॉज ईश्वर इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये उन्होंने डिफाइन कर दिया कि पुनर्जन्म कहाँ तक होगा। तो क्रिएशन किसने की, ब्रह्मा से। इट इज सेड के जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा की, तो किस लेवल पे क्रिएशन हो रही है, केवल्य, फिर महाकारण, फिर कारण, फिर स्थूल, और फिर सूक्ष्म। ठीक है, तो वो आगे अभी बताएंगे भी कि सूक्ष्मता से स्थूलता हुई, कि पहले सब कुछ अप्रकट था, फिर धीरे धीरे वो प्रकट हुआ। तो ऐसे ही प्राणी की क्रिएशन हम पहले भी बोल चुके हैं कि ईश्वर में जब वो साउंड हुई, जिसको नाद कहा, वाइब्रेशन, वो जब ट्रैवल की तो लिविंग चेतन मंडल, फिर महाकारण, फिर कारण। और वो क्या गीता में क्या बोलते हैं, प्रकृति इज मदर, और उसमें प्राण रूप का संचार करने वाले या चेतन रूप का संचार करने वाले ईश्वर पिता है। बोलते हैं ना कि मैं प्राण का संचार करने वाला पिता हूं, गीता में वो बोल रहे हैं। तो इस लिविंग और नॉन लिविंग की फिर जो प्राणी की क्रिएशन हुई, तो कह रहे हैं कि जहां से क्रिएशन हुई उसके बियॉन्ड जब कोई चला जाएगा, तब उसका जन्म नहीं होगा। तो वो डिफाइन कर दिया उन्होंने सब। अब ये आगे और है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, वह योगी जन काल के तत्व को जानता। कि जिसने कंपोनेंट से जान लिया ईश्वर क्या, अब उसके समझ में आ गया कि क्रिएशन क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो वो डिफाइन कर रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं कि चार युग, चार युग कौन से हैं हमारे, त्रेता, सबसे पहले सतयुग जो सबसे लॉन्गेस्ट है, फिर द्वापर, फिर त्रेता, और फिर कलयुग। और जो कलयुग ही है उसकी ड्यूरेशन 4,30,000 ईयर्स है, और बाकी सारे इसके जो त्रेता और वो है उससे और डबल और ट्रिपल है। तो ऐसे 1000 वर्ष, तो आप सोचो कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ, मतलब प्राणियों की क्रिएशन होती है ब्रह्मा के दिन के टाइम में, और रात के टाइम में वो वापस उसमें विलीन हो। तो ये ड्यूरेशन वो है बहुत लंबी है। ब्रह्मा का जो एक दिन, उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला ड्यूरेशन, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला। मतलब जिसने टाइम को तत्व से जाने, जिसने ईश्वर को जान लिया, उसको पता चल गया टाइम क्या है, स्पेस क्या है, हाउ हैज एवरीथिंग बीन क्रिएटेड। तो वो टाइम की भी, उसको टाइम को भी तत्व से जानते हैं। संपूर्ण चर आचर भूतगण, भूतगण प्राणी, ब्रह्मा के दिन में, दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाता है। वॉट ही इज ट्राइंग टू से इज
अनमेनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुआ। तो जब यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, प्रकृति का क्रिएशन होता है, वो कितने टाइम का होता है? डे टाइम जो उसका होता है, उसमें नॉन मैनिफेस्ट से, क्या बोल रहे हैं वो, अव्यक्त से उत्पन्न होता है, तो मैनिफेस्ट उसमें आता है। तो जब ब्रह्मा का एक दिन, और एक दिन की ड्यूरेशन कितनी बता दी, जितने युग हैं, 4 युगों का 1000 टाइम। तो जैसे हम कहते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है इतने बिलियंस, तो इट इज इक्वेटिंग टू दैट ओनली, कि उतने साल में जब ब्रह्मा का जब दिन हुआ, तो सारी चीजें जो सूक्ष्म उसमें था, नॉन मैनिफेस्ट, नॉन मटेरियल से मटेरियल में मैनिफेस्ट हुई। और जब ब्रह्मा की रात्रि हुई, प्रकृति का एंड हुआ है, जब जिसे हम प्रलय कहते हैं, तो वो सारा जो मटेरियल वो चीजें हैं, वो वापस उस अनमैनिफेस्ट या अव्यक्त उस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लें, छोटा सा बीज है, वो सूक्ष्म है, इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द दैट सीड टू बिकम अ ट्री, और फिर उस ट्री पे अनगिनत फल हुए, और उस फल में फिर अनगिनत बीज हुए। एक सिंपल, ये एक रॉ एग्जांपल, एक सिंपल सीड में, छोटे से सीड में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं है उसमें, जब हम उसको पानी में बो धरती में बोते हैं, उससे एक पूरा ट्री क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि अनगिनत फल लगते हैं, और उन अनगिनत फलों में वापिस उतने ही सीड्स हैं, कितने मल्टीपल टाइम्स। तो ये मैनिफेस्ट से मतलब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट, तो सूक्ष्मता से स्थूलता हुई। तो वो यही बात कह रहे हैं कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई। पहले एवरीथिंग, जैसे अब साइंस कहती है कि डार्क मैटर है, अनमैनिफेस्ट है, एनर्जी से उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन पता है, E = mc², एनर्जी इज क्रिएटेड इनटू मास। तो वो प्रलय, जब वो ब्रह्मा का वो जब दिन आया, और वो दिन कितने साल का है वो बता दिया, इतने बिलियन ईयर्स। तो जब वो दिन आया, तो सब कुछ अप्रकट से, अव्यक्त से व्यक्त हुआ। ये एग्जाम्पल हम, जैसे हमने छोटे सीड का एग्जाम्पल ले लिया, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सारी चीजों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सूक्ष्मता ही से ही होती है, बाद में ही वो स्थूलता या मटेरियल क्वांटिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या, हमें एक आइडिया आएगा, एक थॉट आएगा कि मुझे एक घर बनाना है। कैन वी सी दैट थॉट? वी कांट सी दैट, वो सूक्ष्म है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वी अप्रोच्ड अ आर्किटेक्ट, जिसने एक मैप बनाया। तो वो आइडिया या थॉट से एक मैप का क्रिएशन हुआ, मैप से फिर वो कंस्ट्रक्शन करने वाले ने वो कंस्ट्रक्ट किया। तो जितनी भी चीजें हैं, वो सब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुई। तो क्या कह रहे हैं, जब ब्रह्मा का दिन होता है, तो सारी प्रकृति, सारे प्राणियों, पूरी नेचर का क्रिएशन हो। और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, प्रवेश काल में, उस अव्यक्त नाम ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाता। तो जितनी भी स्थूल चीजें आपको दिख रही हैं, उनका बेस्ड सूक्ष्म ही है। ठीक है, ये समझ में आती है बात? तो सूक्ष्मता से, तो वो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा का डे हुआ, तो सारा जो वो था ये प्रकट हो गया, प्रकृति और फिर ऑर्गेनिज्म सब क्रिएट हो। जब वापस ब्रह्मा की रात्रि हुई, तो एवरीथिंग गोज बैक टू द ओरिजिनल सोर्स, वेयर इट इज अनमैनिफेस्ट, वेयर इट इज सूक्ष्म। ठीक है, तो ये सूक्ष्मता से स्थूलता हुई। तो जिसने ईश्वर को तत्व से जान लिया, उसको टाइम समझ में आ गया, कैसे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, कैसे टाइम हुआ, और कैसे ये वापस लय हो जाएगा। दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय मतलब प्राणियों का समुदाय, उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न। तो क्रिएशन मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो स्ट्रेच हुई, फिर उसके बाद फिर वापस बैक टू जीरो क्रिएशन। जो वो स्थूल था, वो सब हट गया, वापस कहां प्रवेश कर गया, सूक्ष्म। और फिर जब बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स के बाद, जब ब्रह्मा की रात्रि डे हुआ, फिर वो प्रकट होके। तो ये यूनिवर्स का साइकिल चलता रहता। लेकिन इस साइकिल के बियॉन्ड जो है, वो कौन है, ईश्वर है, या परमात्मा है, या परम पद है। उसको जिसने पा लिया,
फिर वो लाइफ साइकिल टाइम सबके बियॉन्ड हो गया। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, जो कभी प्रकट होता ही नहीं है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों भूतों प्राणियों के भी नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। तो जो परम पद है, जो सुप्रीम पावर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, चाहे प्रकृति का 10 बार क्रिएशन हुआ हो और 10 बार प्रकृति नष्ट हुई हो या प्रलय आया हो, लेकिन वो जो पॉइंट है उसका वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त से भी अति दूर अति परे जो सनातन है, सबसे बिगनिंग का है, सबसे पुराना है, उस अव्यक्त भाव को वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो वो जो है जिसने उस वहां तक पहुंच गया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। अब वो कहते हैं जी गंगा में नहा लो, पाप धुल गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, जिसने काशी में स्नान कर लिया उसको मोक्ष हो जाएगा। नो, ही हैज डिफाइंड द पाथ वेरी क्लियरली, इट इज डिफाइंड किसको मोक्ष होगा। वो कह रहे ब्रह्मा तक वाले भी जितने लोग हैं उसमें जाने के बाद वापसी आना पड़ेगा पूर्ण, जब जिसे पहले भी बोला उन्होंने स्वर्ग। स्वर्ग में क्या है कि आपके भोगों की मैक्सिमम भोग है, कोई दुख नहीं है, बस जितना आप भोग सकते हैं, लेकिन वहां पे भी पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद, खत्म होने के बाद आपको वापिस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कहाँ पे जाने के बाद आपकी वापसी नहीं है, जहां पे टाइम स्पेस है ही नहीं, आपके कुछ एक्ट ही नहीं करना। जब आप उस लेवल तक पहुंच गए तब निर्वाण हुआ, तब मोक्ष हुआ, उससे पहले नहीं। आप कुछ भी कर लो। तो अब इस चैप्टर में उन्होंने सारा क्लियरली स्टेट कर दिया कि मोक्ष क्या है। जो अव्यक्त अक्षर, अक्षर मतलब जिस जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। अब परम गति को डिफाइन कर दिया, जो बार बार वो वर्ड बोल रहे थे परम गति, अब उन्होंने क्या बोला, अक्षर अव्यक्त, अक्षर उसका कभी नाश ही नहीं होता। शर मतलब डिस्ट्रॉयबल, जो पेरिशेबल, जिसका एंड हो जाएगा, तो जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो अव्यक्त है वो आपको दिख नहीं रहा है,